रानी बतख के दो बच्चे थे, एक सफ़ेद और एक काला। सफ़ेद बच्चे को ये बहुत घमंड था कि वो ज़्यादा सुंदर है और उससे गोरा है। देखो मुझे, मैं कितना हैंडसम हूँ, पूरा तालाब मेरा फ़ैन है। मैं तो कितना सुंदर हूँ, तुम्हारे तो पंख भी काले हैं और चोंच भी गंदी सी है तुम्हारी तो। अरे तू चुप कर, बात काले या गोरे की नहीं होती, बात तो गुणों की होती है। अब तुम देख लो, चांदी की पायल सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन वो पाँव में ही पहनी जाती है। दूसरी तरफ कज्जल, जो कि काले रंग का होता है, लेकिन लोग बड़े शौक से आंखों में लगाते हैं। अरे भाई, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? कहीं तेरी शादी तो नहीं हो गई? अरे नहीं भाई, उससे भी बड़ा दुख है, मेरी पूरी रोटी चोरी हो गई। क्या? तेरी रोटी किसने चुराई? एक बतख और उसके दो शैतान बच्चों ने। पहले बच्चों ने मुझे पीछे देखो बोलकर घुमाया और तभी बतख रोटी लेकर उड़ गई। हा हा हा, मतलब तुझे बच्चों ने बेवकूफ़ बना दिया। हंस ले भाई हंस ले, आज तेरा दिन है, लेकिन कल मैं भी प्लान बनाऊंगा और उस बतख और उसके बच्चों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अरे तू रहने दे भाई, तेरे प्लान का रिजल्ट मुझे पहले से ही पता है। रोटी फिर जाएगी और ऊपर से चोंच भी पड़ेगी। अरे कौवा भाई, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं यार, सुबह से 5 बार काव काव की, लेकिन किसी ने रोटी तक नहीं डाली। कभी मीठा भी बोल लिया करो, हर समय तो चिल्लाते रहते हो। अच्छा, और तुम्हारी तो सब बहुत तारीफ करते हैं जैसे। अपने बारे में क्या ख्याल है? अरे रहने दो, तुमसे तो मैं लाख गुना अच्छा हूँ। कम से कम मैं किसी का खाना चुरा कर तो नहीं खाता। अरे कबूतर भाई, अगर तुम्हें एक दिन के लिए किसी और पक्षी की जिंदगी जीने का मौका मिले तो किसकी जिंदगी चुनोगे? शायद बाज की। वह ऊंचा उड़ता है, सब उससे डरते भी हैं। गलत जवाब। अच्छा, अगर यही मौका तुम्हें मिलता तो तुम किसकी जिंदगी चुनते? मैं तो तुम्हारी जिंदगी चुनता। मेरी? मेरी क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज है जो मेरे पास कभी नहीं होगी। अच्छा, ऐसी क्या चीज है मेरे पास, बताना जरा। अगर अभी बता दूं तो शायद तुम मुझ पर यकीन ही ना करो। आखिर कबूतर के पास ऐसा क्या था जो कौवा चाहता था? जानिए पार्ट 2 में। अरे यार, अब तो बता दो। तो सुनो, मैं इसलिए तुम्हारी जिंदगी चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें जहाँ भी देखते हैं लोग दाना डालते हैं और मुझे देखते ही भगा देते हैं। ओ, तो तुम मेरी उड़ान नहीं, मेरे जैसी इज्जत चाहते हो। बिल्कुल भाई, रंग काला होने की वजह से लोग पहले ही मुझे शरारती समझ लेते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। किसी की पहचान उसके रंग से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। आज से मैं भी ऐसे काम करूँगा कि लोग मुझे देखकर मुस्कुराएं, ना कि भगाएं। हाँ, ये हुई ना बात। अरे बतख बहन, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा सबसे बड़ा राज किसी को मालूम है तो सबसे पहले किस पर शक करोगी? अगर ऐसा हुआ तो शायद तुम पर शक करूंगी। अरे रे रे, मुझ पर इतना कम भरोसा है तुझे मुझ पर? हम दोनों तो पक्की सहेलियां हैं, फिर भी तुम मुझ पर शक करोगी? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जंगल की सारी खबरें तो तुम्हारे पास ही होती हैं, इसलिए मेरा शक तो तुम पर ही जाएगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इस बार भी मुझे तुम्हारा एक राज पता चल गया है। क्या? मेरा राज? लेकिन ऐसी कौन सी बात पता चली है तुम्हें मेरे बारे में? ऐसा तो कुछ नहीं है, और अगर हुआ भी तो मैं किसी को बताती ही नहीं हूँ। अरे इसलिए तो कह रही हूँ, सोच लो, सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें। आखिर कवि को बतख का ऐसा कौन सा राज पता चल गया था? जानने के लिए पार्ट 2 देखें। अरे चमकीली, अब बोल भी दो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। ऐसी कौन सी बात है मेरे बारे में जो तुम्हें पता है? ठीक है, बताती हूँ। तुम रात को सबके सो जाने के बाद अकेले तालाब के बीच क्यों जाती हो? क्या करती हो तुम वहाँ? अरे चमकीली, तुम भी ना
इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे डरा दिया तुमने। अरे हाँ ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम जाती क्यों हो वहाँ? सुनिए जी, आज फिर खाली चोंच आ गए। अरे भाग्य ही खराब है। रोटी मिली थी, लेकिन एक कुत्ता मुझे ऐसे घूरने लगा कि मैं डरकर उड़ गया। एक कुत्ते से डर गए? आप तो कहते थे पूरे जंगल के सबसे बहादुर कौवे हो। बहादुर हूँ, लेकिन बेवकूफ़ नहीं। हाँ वो भी है, बहादुर होते तो रोटी लेकर आते। अब बच्चों को क्या खिलाऊं? चिंता मत करो, अभी जाता हूँ और इस बार 2 रोटियाँ लेकर आऊँगा। हाँ हाँ वो तो देखते हैं, पिछली बार भी यही कहा था और उल्टा अपनी एक पंख खोकर आ गए थे। अरे नहीं नहीं, इस बार पूरा प्लान बनाकर जाऊँगा। बस भगवान करे इस बार रोटी ले आए, बहाने नहीं। अरे बतख बहन, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? कहीं लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? नहीं, लॉटरी तो नहीं, लेकिन आज तालाब में सबसे बड़ी मछली मैंने पकड़ी है। सच कह रही हो क्या, या फिर हमेशा की तरह कहानी बना रही हो? अगर झूठ बोलूं तो चोंच टेढ़ी हो जाए। तू चल, अभी दिखाती हूँ तुझे। अच्छा, लेकिन अगर मछली छोटी निकली ना तो पूरे जंगल में ढिंडोरा पीट दूंगी कि बतख बहन हवा महल बनाती है।